senang mana kan pada kalau ये काहे नीचे गिर जाता है ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। जय माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। जय माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radhe, Jaya Radha Madhav, Radhe, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Radhe, Jaya Radha Madhav, Radhe, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radhe, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna
कृष्ण बलराम राम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जो हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र अभय चरण अरविंद स्वामी श्रील प्रभात की जय। जो हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य स्तोत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका नाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru Gauranga Shil Prabhupada की जय। तो आज हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस संध्याकालीन भगवद गीता सत्र में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये 16वां अध्याय है, इसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो पिछले श्लोक में 5 नंबर में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप डरो मत, आपका जो स्वभाव है वह दैवी गुणों से संपन्न है और जो दैवी संपदा है यह मोक्षकारी होती है और जो आसुरी स्वभाव है यह बंधन का कारक होता है। तो इस तरह से भगवान अब अगले श्लोक में 6 में बताते हैं कि जो स्वभाव है किस प्रकार से होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। तो इसमें भगवान कहते हैं द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन्। दोहराइए पीछे सुन। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैव आसुर एव च। दैवो विस्त्रसा प्रोक्त। दैवो विस्त्रसा प्रोक्त। आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्त्रसा प्रोक्त।
आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्त्रशा प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। कोई दोहराना चाहता है तो दोहरा सकते हैं श्लोक। सही भाषण ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। द्वौ दो भूत सर्गौ जीवों की सृष्टियां लोके संसार में अस्मिन इस दैवः दैवी आसुरः आसुरी एव निश्चय ही च तथा दैवः देवी विस्तृशः विस्तार से प्रोक्तः कहा गया। आसुरम आसुरी पार्थ हे पृथापुत्र में मुझसे शृणु सुनो। तो अनुवाद इस प्रकार से है। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा बढ़ानी पड़ेगी पीछे से लाके लड़का उसको बोल दो ना बढ़ाने के लिए। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। कृपया मेरे पीछे अनुवाद दोहरा सकते हैं। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तात्पर्य। अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बंटे हुए हैं। जो जीव गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्रविद विधि विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में भगवान अब अर्जुन से कहते हैं कि मैं आपको दैवी जो गुण हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। जो जो दैवीय गुण हैं वो इसी अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेके 3 में बताए हैं। पहले श्लोक में भगवान 9 दैवीय गुण बताते हैं और दूसरे में 11 और तीसरे में 6। तो इस तरह से 26 जो दैवीय गुण हैं वो भगवान श्लोक संख्या 1 से 3 में बताया गया है। और उसके बाद भगवान 4 नंबर श्लोक में बताते हैं कि जो आसुरी लोग हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, है ना। आने वाले श्लोक को हम बताएंगे कैसे कार्य करते हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं दंभो दर्पाभिमानश्च, जो व्यक्ति दंभी होते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, अभिमानी है, क्रोधी है ना। तो ऐसे जो लोग हैं अज्ञानी हैं वो आसुरी संपदा वाले होते हैं, आसुरी स्वभाव होता है। और अगले श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप डरो मत, मां शुचः दैवी संपदम अभिजातस्य, क्योंकि आपका जो जन्म है दैवी संपदा से हुआ है ना। सभी जानते हैं कि अर्जुन देवराज इंद्र के धर्म पुत्र हैं। तो दैव पुत्र होने के कारण अर्जुन में दैवीय ही गुण है। और अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि द्वौ भूत सर्गौ, दो मतलब 2 प्रकार के, दैवी और आसुरी। तो ऐसे विष्णु पुराण में कहा गया है द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव असुर एव च विष्णु भक्ता स्मृतो दैव असुरस्तद विपर्यया, कि जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनको दैवी संपदा से माना जाता है, और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते हैं उनको आसुरी संपदा वाले माना जाता है। तो वास्तव में भक्त उन्हीं को बोलते हैं जो भगवान विष्णु के या भगवान विष्णु के कोई अवतार उनसे संबंधित कोई भक्त हैं तो उनको भक्त कहते हैं। बाकी जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं, वास्तव उपासक जो होते हैं, वो किसी स्वार्थवश ही किसी देव देवता के पास जाते हैं और जैसे स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो फिर देव देवता को भूल जाते हो। तो एक तरह से क्या वो व्यवसाय वाला काम हो गया कि जब तक मेरा काम है दुकान में जाओ, अपना सामान खरीदा, पैसा दिया, काम खत्म। तो ऐसे किसी देवता के पास जाएंगे, उसके नाम से कोई यज्ञ करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे। अगर काम बन गया तो भी भूल जाएंगे, नहीं बना तो भूलेंगे ही भूलेंगे, तो काम बना नहीं।
तो जो ये जो है संसार में जो भौतिक जो संसारी एजुकेशन है ना, जड़ विद्या माया और वैभव, तो ये जो जड़ विद्या मतलब जो संसारी जो शिक्षा है ये क्या है, माया का एक विस्तार है। तो जितना संसारी शिक्षा ग्रहण करते जाएंगे, जितना हम अपना सुख समृद्धि को बढ़ाते जाएंगे, उतने संसार में और फंसते जाते हैं। ये संसार का स्वभाव ही है। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं आसुर संपदा के होते हैं। हर किसी व्यक्ति में दैवी और आसुरी दोनों ही गुण रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब सतयुग था तो देवता लोग और असुर लोग अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग आया तो एक ही लोक में रहना शुरू कर दिया, मिक्स हो गए। द्वापर युग आया तो परिवार में आ गए। जैसे कौरव पांडव थे तो पांडव दैवीय गुणों से संपन्न थे, उनमें देव गुण थे, और कौरव जो थे उनमें आसुर गुण थे। और जब कलयुग में क्या है, दोनों जो गुण हैं मनुष्य के हृदय में ही है। वो उसकी इच्छा है, वो दिव्य गुणों को बढ़ाना चाहता है या आसुर गुणों को बढ़ाना चाहता है। कैमराचार्य ऐसा उदाहरण देते हैं कि हमारे हृदय में दो प्रकार के एक तरह पत्ती हैं, तो किसको आपने पोषित करना है वो आपकी इच्छा है। अगर व्यक्ति का स्वभाव ये रहे कि मुझे तो इस संसार में सुख चाहिए चाहे जैसे भी हो, तो अपनी सुख समृद्धि के लिए ही जो पूरी तरह से देहाभिमान से युक्त है, तो क्या कहेगा कि इस संसार में बिना छल कपट के या झूठ बोले काम चलता ही नहीं। सभी ऐसे बोलते हैं कि हम छल कपट ना करें, झूठ ना बोलें तो हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। और जो व्यक्ति ये निश्चय कर ले एक बार कि हमेशा सत्य बोलूंगा, मैं धर्म के मार्ग का अनुसरण करूंगा, तो उसमें दिव्य गुण बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे वो। और जैसे व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागना शुरू कर देगा तो फिर उसकी अहंता है, जो अहंकार हो उसी तरह का बढ़ता जाएगा। तो भूत सर्गो, तो इसमें भूत जैसे शब्द आया है, तो भूत मतलब मनुष्यों के लिए नहीं कहा गया है, जितने भी जीव हैं उन सभी के लिए ही कहा गया है ना? कि भूत मतलब सारे प्राणी, मनुष्य ही नहीं, सभी हो सकते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सभी जीव हैं, परंतु मनुष्यों को भगवान ने स्पेशल शक्ति दी है। विशेष भगवान का मनुष्यों के प्रति प्रेम रहता है। वैसे तो भगवद गीता में भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, समः सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया, कि मैं सभी के प्रति समान भाव रखता हूँ, किसी से मुझे कोई शत्रुता नहीं है, कोई स्पेशल विशेष प्रेम नहीं है। परंतु जो मनुष्य हैं उनके ऊपर भगवान का विशेष नहीं रहता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी है जिसमें विचार शक्ति और विवेक शक्ति दोनों ही रहते हैं। मनुष्य ही अच्छे और बुरे में भेद कर सकता है, पशु नहीं कर सकते हैं। पशुओं में इतनी शक्ति नहीं होती है। वैसे भागवतम में एक श्लोक आता है, तो उसमें कहते हैं कि अहो अमीषा किमाकारी शोभनम प्रसन्न एष स्वेदुतम स्वयं हरि, कि ये जो पृथ्वी लोक के प्राणी हैं कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं हरि इनके ऊपर प्रसन्न है, तभी इनको मनुष्य जन्म प्रदान किया है ना। और साथ कहते हैं ये जन्म लब्धम निषु भारत जिरे, और जिनका जन्म विशेषकर से भारतवर्ष में हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष की जो भूमि है पुण्य भूमि है अन्य देशों के मुकाबले में। तो इसलिए देवता क्या कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य धन्य हैं जिनका जन्म इस भारतवर्ष में हुआ है, और स्वयं भगवान श्री हरि उनके ऊपर विशेष कृपा की है।
तो भगवान को विशेषकर जो भारतवर्ष के लोग हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद है, जिनको भारतवर्ष में जन्म दिया है, क्योंकि सारे क्या हो, पुण्यात्मा है। बहुत पुण्य, बहु जन्म समर्जितेन पुण्य, बहु जन्मों का जो पुण्य एकत्रित हो जाता है तो मनुष्य को इस भारतवर्ष में जन्म प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग जब भजन नहीं करते हैं तो देवता लोगों को बड़ा दुख होता है। वो बोलते हैं कि देखो इनको मौका मिला है, हम इस सौभाग्य से वंचित रह गए, हमें ये सौभाग्य नहीं मिल रहा। तो इस तरह से जो देवता लोग हैं वो ऐसे कहते हैं मनुष्य लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए। फिर भी भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही पापी या दुराचारी क्यों ना हो, है ना, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्था। तो भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है और अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। और चौथे अध्याय में भगवान ऐसे कहते हैं, अपि चेतसि सर्वेभ्य अपि चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृततमा। कोई अपने आप को सबसे बड़ा पापी मानना चाहे कि मेरे से बड़ा पापी कोई है ही नहीं, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान कहते हैं सर्वम ज्ञान पल्लवनेव वृजनम संतृष्यसि। ऐसा व्यक्ति भी भगवान के ज्ञान से समन्वित होकर उस ज्ञान की नौका से इस भवसागर को पार कर सकता है। तो इतना भगवान मनुष्यों से प्रेम करते हैं, विशेषकर से भारतवासियों से, है ना। ऐसे चैतन्य चरितामृत का है, भारत भूमि तो है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करो परोपकार। तो जो भारतवर्ष में जो मनुष्य हैं उनके लिए विशेष भगवान कहते हैं कि आप अपना जन्म सार्थक कीजिए। जन्म सार्थक मतलब ये जन्म अब अंतिम जन्म होना चाहिए इस संसार में, और उसके बाद भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़े बहुत शुभ कर्म भी करते रहते हैं, है ना। तो शुभ कर्म मतलब वो चाहते हैं कुछ अच्छा भी कर ले हम, और थोड़ा बहुत जो शारीरिक अभिमान के कारण, इस शरीर को सुख देने के कारण वो सोचते थोड़ा बहुत पाप भी होता रहता है ना। तो उन लोगों का विचार में क्या है कि जब मुझे मौका मिला है तो फिर वो दूसरों को धोखा भी दे देते हैं, और इस तरह से उनका मिश्रित रहता है। तो ऐसे जो लोग उनको भक्त नहीं कहते। फिर भक्त वही है जो पूर्णतः से भगवान को समर्पित है, अर्थात जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार भगवान के बताए विधि विधानों के अनुसार अपना जीवन चलाता है, उसको भक्त कहते हैं। और जैसे हम भूत शब्द से आता है कि ऐसा नहीं कि भगवान जो दैवीय गुण हैं वो सिर्फ मनुष्यों में होते हैं, कई बार पशु पक्षियों में पाए जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक बार महाभारत में कथा आती है, शांति पर्व में एक शकुनी नाम का लुब्धक शिकारी था। तो शिकार करते करते वो जंगल में काफ़ी आगे चला गया, और उस दिन मौसम खराब हो गया और बारिश हो गई। बारिश हुई तो ठंड लगी और एक बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। उसी बट वृक्ष के ऊपर एक कपोत और कपोती, उनका जोड़ा रहता था। उस समय वो कहीं दाना चुगने गए थे जब वो शिकारी आया, और बाद में जो कपोती थी वो उड़ती उड़ती उस वृक्ष के पास आई, परंतु ठंड से पूरी तरह से भीग गई थी, उसके पंख भीग गए थे। तो जैसे वृक्ष पे बैठना चाहते तो उससे गिर के नीचे गिर गई, और नीचे वो शिकारी बैठा था, उसने तुरंत पकड़ के उसको अपने पिंजरे में डाल दिया। तो इतने में ही जो उसका साथी था कपोत, वही उड़ के वहां पे आया। तो उसने शाखा पे बैठे हुए नीचे देखा, अरे ये जो मेरी कपोती है इसको तो शिकारी ने पकड़ लिया है। वो विलाप करने लगा, कह रहा इसका क्या होगा। तो बड़ी विलक्षण बात है, वो कपोती बोलती है उस कपोत से, अरे आप इतना विलाप क्यों कर रहे हो, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम लोग गृहस्थ हैं बोला, और ये शिकारी है हमारे आश्रय में आया हुआ है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए।
देखो ये शिकारी कितना ठंड से कांप रहा है, इसको कुछ सुख पहुंचाने के लिए, इसके ठंड दूर हो, आप ऐसा उपाय कीजिए। तो उस कपोत ने बोला ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। कहीं इधर से उसने लकड़ियाँ इकट्ठी की और किसी के घर से जाके अग्नि उठा के लाया और वहाँ पे आग जला दी। आग जलाई तो उसको, शिकारी को थोड़ा सा होश आया कि देखो मैं कितना क्रूर व्यक्ति हूँ, कितना दुष्ट स्वभाव का हूँ। ये पक्षी है और उस पक्षी ने मुझे सुख पहुँचाने के लिए यहाँ पे आग जला दी, है ना। तो शिकारी बोला कि देखो मुझे भूख भी लगी है, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह से मैं जंगल में ही घूम रहा था, तो इसका भी कुछ उपाय कीजिए। तो शिकारी को इसका अंदाजा भी नहीं था कि अब कपोत क्या करने वाला है। उसने बेचारे ने इधर देखा, कोई कुछ उपाय नहीं दिखा, तो उसने खुद को ही आग में झोंक दिया, खुद ही आग में गिर गया, बोला मुझे ही खा लो। जब वो खुद ही गिर गया तब तो शिकारी ने उसी वक्त निश्चय कर लिया कि मैं आज क्या अभी के बाद कभी भी जीव हिंसा नहीं करूंगा। मेरे से अच्छा तो इस कपोत ही अच्छा है। मैं मनुष्य होके इतने पाप करता हूँ और ये पक्षी होके इसने मुझे सुख पहुंचाने के लिए मेरे पर दया करके अपने आप की जान दे दी, अपनी जान दे दी। तो उसको, शिकारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा भाई ये जो कपोती जो पकड़ रखी है, दूसरा पक्षी है, इसको भी छोड़ देता हूँ, इसको लेके मैं क्या करूँगा। तो उसने उस पिंजरे में से उस पक्षी को छोड़ दिया जो दुष्ट कपोती थी। तो वो भी सोचने लगी कि देखो जब मेरा हस्बैंड नहीं रहा, मेरा पति नहीं रहे, तो मैं रह के क्या करूँगी अब अकेले। तो उसने भी उसी अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया अपने आप को, वो मर गई। फिर तो शिकारी की आंखों से आंसू निकला है कि मैं कितना दुष्ट व्यक्ति हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसे जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। और उसने तुरंत अपना धनुष बाण वहीं फेंका और जंगल में चला गया। और जंगल में जाते जाते काफ़ी कांटों से उसके पैर छिल गए, काफ़ी चोटें आई। फिर भी उसको लगा कि अब मुझे क्या है, भगवत भजन करना चाहिए। क्योंकि उसने देखा जैसे ही वो कपोत और कपोती दोनों ने अपने आप को अग्नि में स्वाहा कर दिया, तो उसी वक्त उनमें से उनके लिए स्वर्ग से एक विमान आया था और दोनों उस विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। तो उसने सोचा जब पक्षी ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो शिकारी जंगल में जाता है और वहाँ पे दावाग्नि लगी हुई थी। दावाग्नि ऐसे होते हैं जैसे अपने आप ही जंगल में कई बार आग लग जाती है। तो उस शिकारी ने अपने आप को उस आग में भस्म कर दिया और उस शिकारी को भी परम गति प्राप्त हुई। तो जैसे भगवद गीता में भगवान कहते भी हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम स याति मद्भाव याति नत्र संशय, कि जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करता है उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो ये बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भूत सर्गो, मतलब कोई भी प्राणी हो, किसी के लिए भी भगवान के पास जाने में कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं भगवान की तरफ से। भगवान ये नहीं कहते कि ये वाला अमुक जीव मेरे पास आ सकता है और ये वाला नहीं आ सकता है। सारे जीव भगवान के पास जा सकते हैं, है ना। कई बार हम देखते हैं कई जगह कीर्तन वगैरह होता है, तो यहाँ तक कि कई बार कुत्ता होता है, वो भी कीर्तन में साथ साथ घूमने लग जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब वो कुत्ता क्या है, पिछले जन्म को कोई पुण्य आत्मा है, किसी कारण उसको कुत्ते का जन्म प्राप्त हो गया है। ऐसे तरह तरह की कथाएं आती है कि जहाँ पर पशु पक्षी भी भक्ति में आ जाते हैं, स्वाभाविक ऐसा उनका हो जाता है। तो किसी वजह से वो निम्न योनि में चले गए होते हैं। परंतु जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वास्तव मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिससे व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है और कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है ना। और भगवान ऐसे 18वें अध्याय में भी कहते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं है, चाहे मनुष्य हो देवता हो, न तद अस्ति पृथ्व्याम व दिवि देवेषु वह पुनः सत्वम प्रकृतिर्जैर्मुक्ता यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। ऐसा मनुष्यों में, देवताओं में, असुरों में कोई व्यक्ति नहीं जो तीनों गुणों से
मुक्त हो। हर किसी के पास अपनी अपनी चॉइस है। जैसे प्रभुपाद जी भी उदाहरण दे रहे हैं कि सृष्टि के आदि में जब प्रजापति ने सृष्टि रचना की तो देवता और असुर दोनों एक ही पिता के संतान हैं, कश्यप ऋषि के संतान है। पर दोनों फर्क क्या है? देवता लोग भगवान के भक्त हैं, असुर लोग भगवान के भक्त नहीं है। वो चाहता है कि हमारा जैसे भी कैसे काम बनना चाहिए, बस हमें राज्य मिलना चाहिए। तो देवता भगवान के बताए हुए नियम अनुसार चलते हैं। तो ऐसे जैसे विष्णु पुराण में कहा है कि जो मनुष्य होते हैं, जो शास्त्रानुसार चलते हैं, वो क्या है? दैव है। दैव मतलब भगवान विष्णु। जो भगवान विष्णु के फॉलोअर हैं, जो उनको मानने वाले हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनको दैव कहते हैं। और जो दूसरे हैं, जो भगवान के बताए हुए मार्ग को नहीं मानते हैं, वो असुर कहलाते हैं। असुरों के बारे में आगे ही श्लोक में कहते हैं, वो क्या कहते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहुर अनिश्वरम। ये जो जगत है, ये क्या है? सत्य नहीं है, और इसकी सत्ता भी परमानेंट रहती है, और क्या है? बिना ईश्वर के है। इसका कोई कंट्रोलर ही नहीं है। अपरस्पर संभूतम किम अहेतुकम काम, किम काम हेतुकम, कि इस संसार में कोई भगवान का लेना देना नहीं है, सारा प्रकृति के अनुसार चल रहा है। स्त्री पुरुष के संयोग से ही सारी सृष्टि ऐसे हो रही है। तो जो ऐश्वर्य आसुर स्वभाव वाले लोग हैं, वो ऐसे मानते हैं, उसको भगवान को समझते नहीं कि भगवान भी इसके पीछे है। तो जिस तरह से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, ऐसे हम देखते हैं कि जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सारे घूम रहे हैं, मूविंग है, सारे चलते रहते हैं, है ना। यहाँ तक कहते हैं पृथ्वी भी घूमती है, पर हमें तो पता नहीं चलता। भगवान की कितनी अद्भुत ये शक्ति है। तो यहाँ पे कहते लोके अश्विन, तो विशेषकर मतलब अश्विन मतलब इस लोक में, इस भौतिक जगत में, और इस भौतिक जगत में विशेषकर भारतवर्ष में जो भारतीय लोग हैं उनको ज़्यादा सजग रहना चाहिए। इसमें कहते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाश्चात्य माया तारे झपटिया धरे, कि जो भगवान को जब जीव भूल जाता है तो क्या हो? संसारिक भोग की इच्छाएं करता है, और साथ में माया रहती है, और माया करते तुरंत जैसे ही जीव ने संसार में भोग की इच्छा की, माया तुरंत उसको पकड़ लेती है, फिर छोड़ती नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये जो संसार की माया, श्री राधा माधव की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जो संसार की माया है बहुत ही दुष्टर है, इसको कोई अपने प्रयास से पार नहीं कर सकता है। पर साथ में भगवान उपाय बताते हैं, क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो माया को पार कर लेता है। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि दैव विस्तृषा प्रोक्ता, कि ये जो दैवीय गुण हैं, जैसे 1 से 3 नंबर श्लोक में बताए हैं, विस्तार से बता दिए भगवान ने अच्छे से। परंतु जो आसुरी गुण हैं वो अभी तक बताए नहीं थे भगवान ने, है ना। वैसे थोड़ा सा सिम्टम उन्होंने 4 नंबर श्लोक में दिया था, सांकेतिक बताया था ऐसे जो असुर लोग होते हैं। परंतु वास्तव में असुर लोगों का आहार व्यवहार कैसा होता है, कैसे वो आचरण करते हैं, तो उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, वो है 7 नंबर। तो असुरों का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, उसको जानने के लिए आपको कल की क्लास में आना पड़ेगा। तो उस अगले श्लोक में भगवान ऐसे बताते हैं कि कैसा उनका व्यवहार रहता है। जैसे कहते हैं को सारे कार्य के उनके शास्त्र विरुद्ध होते हैं। तो जो शास्त्र विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो सारे असुर ही होते हैं, ये अपने मन माफी करते हैं, है ना। कैमरा से बोल देते हैं कि मेरा मन तो साफ है जी, तो मैं जो कर रहा हूँ अच्छा ही है। तो वो क्या है? वो भी असुर ही व्यक्ति है। जो धर्म मतलब जो भगवान ने बातें कही हैं, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला है वास्तव में वही धर्म है। तो उसी के अनुसार जब जीवन व्यतीत करेंगे
तो क्या हमारे अंदर दैवीय गुण आएंगे और इस तरह से भगवान की भक्ति करते करते इस जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाएगी। तभी वास्तव यहाँ पे भगवान पिछले श्लोक में कहे हैं कि जो दैवी संपदा विमोक्षाया, जो दैवी संपदा है, जो दिव्य गुण है, वो मोक्ष के कारण होते हैं। और निबंध है आश्रिमता, और जो आसुरी गुण है वो क्या है, इस संसार में बंधनकारी है। तो आगे वो जो श्रृंखला श्लोकों की, उसमें बहुत सारे ऐसे आसुरी गुणों के बारे में बताया है। और भगवान बताते भी कि ऐसे जो आसुरी लोग हैं, है ना, उनको बार बार ऐसे नारकीय यातना देता हूँ और साथ में उनको आसुरी योनि में बार बार डालता हूँ। आसुरी योनि में अपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, कैसे मूर्ख लोगों को भगवान बोलते हैं बार बार उनको निम्न योनि में जन्म देता हूँ। तो जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और विशेषकर भारत में, तो हमें इसको अपनाना चाहिए। और सबसे सरल उपाय भगवान के पास जाने का एक ही है, भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो उसका हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। सारे देख सकते हैं कि यही सारा